तो वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल गुलशंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एमसीक्यू हिंदी का जिससे डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेगा देखने को मिलेगा आपके प्रश्न पत्र में। तो चलते हैं बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना था? अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन बी कार्य अकुशलता, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा को ही अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण माना था। बी में हो जाएगा सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किसके लिए है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन के लिए है। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज किनकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्स मुलर की रचना है हु आर शुद्राज। 4 नंबर 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? गिरधरलाल है कि सेन साहब है कि खोखा है कि सेन साहब की पत्नी है? तो 20 के दांत में लेकिन मुख्य पात्र सेन साहब हैं, उसके बाद खोखा है उनका बेटा। तो यहीं पे बता दे, क्लियर कर दे, सेन साहब की 5 बेटी थी, 5 बेटी और एक बेटा जिसे बेटा को खोखा और बेटी को खोखा खोखी मतलब बेटा बेटी को कहा जाता है। और इनके बेटे का नाम था कासू। क्या था? कासू। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो कवि के अनुसार झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाला ही जीतते हैं। यहाँ पे सच्चा भगत नहीं, यहाँ पे भारत होगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत गांव में बसता है, खलिहानों में बसता है, बगीचों में बसता है, गलियों में बसता है। तो सच्चा भारत गांव में ही बसता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गांव है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए भाषण है कि निबंध है कि कहानी है कि रेखा चित्र है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? यह मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया भाषण है। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले को हम लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारों पर भटकने वालों को विद्वान कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं कि मूढ़ या मूर्ख कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। और ऑप्शन डी भोले। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा मूर्ख। दूसरों के इशारे पर भटकने वाले को मूर्ख ही कहते हैं, चाहे मूढ़ कहते हैं। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए बिरहा मुलर, ऑप्शन बी विल्हेम मुलर, ऑप्शन सी विल्हेल्म मुलर या ऑप्शन डी विदेन मुलर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी सही है। कॉर्न और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी किए थे कि अशोक वाजपेयी किए थे कि अमरकांत किए थे कि मैक्स मुलर किए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर ने ही कॉर्न और केन को जर्मन भाषा में रूपांतरित किया था या अनुवाद किया था। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार कौन है? परंपरा का तो रामविलास शर्मा। 12 एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि विनोद कुमार शुक्ल की है कि यतीन्द्र मिश्र की है कि अशोक वाजपेयी की है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया एक पतंग और अनंत। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1942 को हुआ था कि 16 जनवरी 1941 को हुआ था कि 16 जनवरी 1940 को हुआ था कि 16 जनवरी 1943 को हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक के लेखक कौन है या मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा जितेंद्र मिश्र, या ऑप्शन बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी नरेंद्र विरोचन शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है मछली, और मछली में इन्होंने 3 मछली खरीद कर लाए थे। गुरु नानक कौन थे? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, हिंदुओं के प्रथम गुरु, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। जपूजी किन की रचना है? जपूजी कबीर का है, रहीम का है, गुरु नानक का है या घनानंद का है? तो जपूजी गुरु नानक का ही है। जपूजी गुरु नानक का ही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में कौन सी विद्या है? ललित निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है? तो कविता और उपन्यास तो है नहीं, यहाँ पर ललित निबंध हो जाएगा। यहाँ पर ललित निबंध आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए। बिरहा लीला किनकी रचना है या किसकी रचना है? तो ए में रस खान, कबीर, घनानंद, प्रेमघन। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। घनानंद का ही रचना है बिरहा लीला। घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1680 में, 1681 में, 1682 में, 1689 में। आसपास है लेकिन लगभग वही समझिए। तो 1689 के आसपास इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ए प्रेमघन सर्वस्व जीर्ण जनपद से, भारत प्रयाग से, प्रयाग रामागमन से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगमा लेकिन किस भाषा में लिखा गया है? चाहे अभी तो आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, लेकिन भाषा में पहला स्वर लिखा गया उसके बाद लेकिन आप हिंदी में पढ़े हैं। तो लेकिन ये हिंदी के 2 किताब है, उसमें एक में दिया है यह, तो कन्नड़ में होगा। ऑप्शन बी कन्नड़ में होगा। टॉलस्टॉय कौन थे? हिंदी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे, रूसी लेखक थे, फ्रेंच लेखक थे? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रूसी लेखक थे। टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? ए में महात्मा गांधी, बी में अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? शहनाई, हारमोनियम, तबला, बीना। तो बिस्मिल्लाह खां शादी ब्याह में शहनाई बजाया करते थे। शादी ब्याह में किसी के शहनाई बजाया करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र भी शहनाई ही होगा। 24 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति ए में अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी यतेंद्र मिश्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बहादुर को लेकर घर में कौन आया था? बहादुर को लेकर घर कौन आया था? बहादुर को लेकर घर कौन आया था? लेखक की बहन, लेखक का साला, लेखक का भाई, लेखक का चाचा। तो लेखक का साला लेकर उनके लेखक के घर बहादुर को लेकर आया था। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम ए कर्णिका, दीपशिखा, एम रामानुज या एस रंगराजन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, एस रंगराजन सुजाता का वास्तविक नाम है। सातकोड़ी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है? ए बिहार के, बी मद्रास के, सी उड़ीसा के, डी लखनऊ के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा के। सातकोड़ी होता उड़ीसा के प्रमुख लेखक हैं। मगमा
किस शहर में दही बेचती थी? दही वाली मंगमा में केवल की जगह पर केवल मंगमा लिखा हुआ है, तो किस शहर में दही बेचती थी? ए मैसूर में, बी मद्रास में, डी बंगलोर में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगलोर में दही बेचती थी। ऑप्शन सी बंगलोर। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ गए थे? 4 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 3 बीघा। तो ऑप्शन सी 1 बीघा हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 बीघा पूर्वज लक्ष्मी के लिए जमीन छोड़ गए थे। मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? जन्म से, युवावस्था में, बचपन से, बहुत दिनों से? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर से ही हुआ था उनका भेंट। मछली शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? मछली शीर्षक पाठ कौन सी? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध, कहानी, संस्मरण, नाटक? तो यहाँ पर निबंध हो जाएगा। मछली एक निबंध है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रखने के लिए, बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्बरता समापन हेतु। नागरी लिपि साहित्य पाठ की साहित्य कौन विद्या है? निबंध है, डायरी है, नाटक है, कहानी है? तो ये भी निबंध है। नागरी लिपि भी निबंध है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? सीमा से, रजनी से, अली से, खोखा से? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, खोखा से। अगर सेन साहब के मोटर कार को अगर किसी से खतरा था, उनके बेटे खोखा से, कासू से। खोखा, लेकिन कासू का ही खोखा कहते हैं। कासू उनका बेटा का नाम है, लेकिन और बेटा को खोखा कहते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? नगरों में, महानगरों में, गाँव में, मंदिरों में? तो जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो महानगरों में, लेकिन भारत का सर्वाधिक आबादी तो गाँव में ही बसती है। और भारत में ज़्यादा गांव है, तो गांव में ही लोग ज़्यादा रहते हैं। वारेन हेस्टर कहाँ का गवर्नर था? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान? तो पहले बांग्लादेश के थे, तो बाद में भारत के भी थे। तो भारत के मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? नलिनी विजय शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी का? मुखर्जी लिखा गया, यहाँ पर मुखर्जी होगा। यहाँ पे मुखर्जी होगा। ऑप्शन डी में मुखर्जी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, तो यह कथन सेन साहब का था। किसका? तो सेन साहब का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य, अमरकांत होगा शायद। यहाँ पर अधूरा छूट गया है, अमरकांत होगा। अमकांत ना होगा, अमरकांत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। हितोपदेश जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने ही प्रकाशित करवाया। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोलीय विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान? तो यहाँ पर मानव विज्ञान से ही होगा। 44 का ऑप्शन बी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? अंग देश, गंधार, कैकई देश, गौड़ देश? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून या नख रखना पसंद करते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूल्य,
महात्मा गांधी। तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। गुणाकर मूले 46 का सी गुणाकर मूले। नेवारी भाषाएं लिपि में लिखी जाती है। नेवारी भाषाएं लिखी जाती है देवनागरी में, खरोष्ठी में, सैरसेनी में, ब्राह्मणी में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी में। नेवारी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, अमरकांत की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अमरकांत की हो जाएगी। जिंदगी और जोक अमरकांत की लिखा गया है। बहादुर कहाँ से भाग आया था? बहादुर कहाँ से भाग आया था? तो भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। तो वह नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है? उचगा सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सैनी, ऊंचा गांव सानी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा उचगांव सानी। रामविलास शर्मा के गांव का नाम था उचगांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बनारस के, लखनऊ के, डुमराव घराने से, जयपुर घराने से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ के घराने से बिलोंग करते थे या उनके वंशज थे। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून की बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन बी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो नृत्य से संबंधित से, कैसे? नृत्य से संबंधित से। बाद में उन्होंने गाना भी शुरू किया, गाना भी गाते, अच्छी तरह से गा लेते थे, लेकिन उनका मेन प्रोफेशन नृत्य था। तो बिरजू महाराज नृत्य से संबंधित थे, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 53 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की रिश्तेदार, लेखक की माँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी गुरु नानक का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु नानक का। 55 का ऑप्शन डी गुरु नानक का लिखा हुआ है आशा दीवार। किन्हें जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और हर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे? तो उड़ीसा में, हिंदी में, मराठी में, बंगाली में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदी में लिखे थे। गुरु नानक पंजाबी के अलावा हिंदी में कविता लिखे थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कौन थे? रसखान, सुमित्रानंदन, प्रेमघन, बीरेन डंगवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेमघन। 58 का ऑप्शन सी प्रेमघन। 59 का रसखान का रचनाकाल था। रसखान का रचनाकाल था शाहजहां का शासन, जहांगीर का शासन, हुमायूं का शासन, अकबर का शासन। तो यहाँ पर 59 का हो जाएगा 20 जहांगीर का शासन। रसखान का रचनाकाल जहांगीर का शासनकाल था। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? सतकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पटेलिकर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सतकोड़ी होता, दहीवली मंगवा के लेखक।
कुछ हाथ खाली होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा ना होना, गरीब होना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पास पैसा ना होना मतलब हाथ खाली होना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अवकाश शब्द में उपसर्ग है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है और अ उपसर्ग है कि औ का उपसर्ग है कि अवक उपसर्ग है? तो औ, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा औ, अवकाश। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति, सेना का पति, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा, संज्ञा का रूप है या भाववाचक संघ होगा या उसका रूप है? तो मैत्री, मित्रता, मित्रत्व, मित्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रता, 64 का बी मित्रता। अमृत का पर्यायवाची शब्द है नश्वर, सुधा, आंसू, आयास। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। कौन सी? सुधा, 65 का बी। कमर कसना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। तो कमर कसना का अर्थ होगा तैयार होना। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है कि 11 होती है कि 17 होती है कि 21 होती है? तो यहाँ पर स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस शब्द में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि शेक्सपियर किसी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो सो क्या कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा संबंधवाचक, क्योंकि जो का संबंध सो से है। जो लेकिन गलत काम करता है वही पछताता है। आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, आपादान, कारक, संबोधन। तो से है, तो कर्तन क्रम को करण से, तो यहाँ पर करण नहीं दिया है, आपादान होगा। और करण होता भी तभी भी आपादान होता, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन से अलग हो रहा है, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए आपादान होगा। और जहाँ पर लेकिन जुड़ने का बोध होता है तो वहाँ पे करण होता। यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए अपदान होता। करण होते हुए भी अगर इसमें मानते हैं इसमें करण दे देता, कारक के जगह पर करण दे देता, फिर भी यहाँ पर अपदान ही होता, क्योंकि स्टेशन से अलग हो रहा है, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। 70 का ऑप्शन बी। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो काल का भेद सभी को पता होगा, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। निम्न वाक्य में कौन सा सरल वाक्य है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा, उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था, जिसने भी घर खरीदा वह उसका मित्र था जिसने घर को खरीदा। इसमें सबसे सरल वाक्य है ऑप्शन ए, उसने अपने मित्र का घर खरीदा। 72 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यश जोड़ धरा, यश जोड़ धरा, यश जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यश जोड़ धरा। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हर्षो जोड़ उल्लास, हर्ष जोड़ उल्लास, हर्ष जोड़ ललास, हर्षा जोड़ उल्लास। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अ जोड़ उ बराबर होता है ओ, अ जोड़ उ बराबर ओ होता है, इसलिए यहाँ पर अ आ गया, यहाँ पर उ आ गया, तो अ जोड़ उ बराबर ओ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, हर्ष जोड़ उल्लास। 74। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको लाइक करने में,
और सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। इस तरह का नए नए लेकिन ज्ञानप्रद वीडियो आपको मिलता रहेगा। गाय का परिभाषित शब्द क्या है? पशु, गौ, चौपाया, दूध। तो गाय का परिभाषित शब्द हो जाएगा गौ। गाय का परिभाषित शब्द गौ। 75 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बी, बी, बिल्कुल। तो उपसर्ग पूछ रहा है तो बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। तो बी लकुल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बी। पढ़ने वाला का प्रत्यय कौन सा है? तो पढ़ने वाला का प्रत्यय ला, वला, आला, वाला। तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा वाला। पढ़ने वाला का प्रत्यय पढ़ने प्लस वाला, पढ़ने वाला। गगनचुंबी, गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ में कंगन सुंदर लगता है, हाथ में कंगन नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कंगन पहनना चाहिए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता, कि प्रमाण की क्या आवश्यकता? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना, मतलब उल्लू उड़ाना, उल्लू को दाना चुगाना, बेवकूफ़। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा अपना काम निकालना। अपना काम निकालना ही अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है। योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम प्रबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा संज्ञा प्रबंध, क्योंकि यहाँ पर योगेश किसी का नाम है। स्वर संधि का उदाहरण है बागदेवी, आच्छादन, आच्छादन, बधुत्व, पुनर्जन्म। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बधुत्सव। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो संबंधवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक तो ये तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक भी संज्ञा है, ये तीनों संज्ञा है, बस एक यही है सर्वनाम है। तो अब 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा संबंधवाचक। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चैनल पर नया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपके जेब से कोई भी पैसा नहीं लगेगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वह एक सर्वनाम है। तो का उच्चारण स्थान है, तो का उच्चारण स्थान है मृदा, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा केटिया, ऑप्शन बी दंत। इसका ट्रिक बना कर रखे हुए हैं, कुछ दिन बाद हम इसे अपलोड करेंगे इसका, लेकिन अभी शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक होता है KTM2, के से कंठ, लेकिन कवर्ग का कंठ से, टी से तालु, चवर्ग का, एम से मृदा, तवर्ग का टवर्ग का, और डी से दंत तवर्ग का, ओ से ओष्ठ पवर्ग का। ये शॉर्ट में बता दिया है। अभी इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाकर पूरा डालेंगे। तो 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दंत। बेमन शब्द कौन समास है? बेमन, बिना मन से मतलब कर्मधार है, बिना मन से कर्मधार है। 86 का बी। स्नेह को मारो रेखांकित शब्द कौन कारक है? कर्ता, कर्म, करण, संबंध। स्नेह को मार्ग, यहाँ पर संबंध हो जाएगा। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? बी जोड़ आयाम, व्य जोड़ आयाम, व्या जोड़ याम, वय जोड़ आयाम। तो यहाँ पर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन, वो नहीं चल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिजोड़ आयाम। व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा बिजोड़ आयाम। शब्द विच्छेद की संधि विच्छेद है कि सम जोड़गम सन जोड़, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा समजोड़ गम। संगम का संधि विच्छेद समजोड़ गम हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? आपका भौतिक साहित्य और जीवन का घोर संबंध, वो भारी भरकम भीड़ जमा है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा है, श्री के अनेक नाम हैं। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध यही है, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन डी। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में से कोई नहीं। तो यह एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 से 3 वाक्य नहीं जुड़े हुए हैं, एक ही वाक्य है, अच्छे बच्चे परिश्रमी होते हैं। लेकिन अब 92 में देखिए, राम खाता हुआ कौन सा काल है? भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। तो राम खाता हुआ अभी वर्तमान में चल रहा है, यहाँ पर होगा होगी है, इसलिए यहाँ पर गा लास्ट में गा गेगी है, इससे नहीं होगा। लेकिन देखिए अभी कथन समझिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है, तो भावनाओं को समझिए। राम खाता होगा मतलब अभी यहाँ हम लोग जहाँ हैं इससे कुछ दूरी पर हो, लेकिन अभी वर्तमान में काम चल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा यह संदिग्ध वर्तमान काल है। 92 का बी हो जाएगा। 93 सभा कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यह न जाति का है, न व्यक्ति किसी पर्सनल आदमी का है, न किसी का भाव बता रहा है, यह समूहवाचक है। सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। आग शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यह तद्भव है, तद्भव। 94 के बी। 95 निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। ये तीनों तो नाउन है, लेकिन संज्ञा है। मोहन संज्ञा है, कमला संज्ञा है, गुड़िया संज्ञा नाम है, तो इसलिए संज्ञा है। बस आप ही एक सर्वनाम है। आप शब्द सर्वनाम है, आप सर्वनाम नहीं है। आप सुन रहे हैं तो आप सर्वनाम नहीं है, ये आप शब्द सर्वनाम है। 95 के बी आंसर हो जाएगा। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ पर 4 बोल रहे, संख्या आ जा रहा है तो संख्या वाचक हो जाएगा। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? असहमत, असहज, अनजान, सहमति। तो सहमति के अनुमति कहिए या सहमति कहिए, हमें आपकी सहमति मिल गई या हमें आपकी अनुमति मिल गई, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नात न पीछे पगहा लौकिक का क्या अर्थ है? मूर्ख धनवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, किसी तरह का जिम्मेदारी न होना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी तरह का जिम्मेदारी न होगा। लेकिन इसी को कहावत में लोग कहते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। मुख चंद्र शब्द में कौन समास है? मुख चंद्र कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व। तो यह कर्मधार होगा, मुख चंद्र कर्मधार हो गया। इज्जत शब्द कौन लिंग है? यहाँ पर लिंग वाला एक ही सवाल आया हुआ है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, पुलिस में होगा, या उभयलिंग हो जाए, इनमें से कोई नहीं। तो इज्जत अगर किसी भी लेकिन शब्द का लिंग ज्ञात करना हो तो उस शब्द का लेकिन वाक्य बनाकर देख लीजिए, जिसमें इज्जत, आपकी इज्जत कम हो जा रही है तो इस तरह, लेकिन यह स्त्रीलिंग आएगा, लेकिन किस तरह बनाकर देखिएगा, इज्जत से वाक्य, इज्जत घट जा रही है, चाहे इज्जत घट जा रही है, चाहे इज्जत बढ़ जा रही है,
इसमें लेकिन कोई भी शब्द बनाइएगा, चाहे लंबा अगर बना कर दिए तो लंबा में ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये लेकिन शब्द का अगर वाक्य बनाकर देख रहे हैं तो उसमें उससे स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर यह स्त्रीलिंग है, 100 का ए ऑप्शन ए, इज्जत एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया। तो आप लोग कम से कम लाइक 100 पुगा दीजिए आज। तब जय हिंद, जय भारत।